Okay, so today's first class 11th की जो क्लास है, पहला इंट्रोडक्शन सेशन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने अभी तक साइंस पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, इवन तो इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत जानते हैं। आपने 9th 10th में इकोनॉमिक्स भी पढ़ा होगा, ऑल सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी हुआ करते थे। जिन्होंने बच्चों ने कॉमर्स लिया है वो दिमाग में सब, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। मैंने जब 88-89 के आसपास की बात है कि अगर कोई पूछता था टीचर कि बेटा तुमने कॉमर्स क्यों लिया, तो कोई एग्जैक्ट आंसर हुआ नहीं करता था। अगर हम बोलते थे सर कॉमर्स पसंद है, तो टीचर पूछता था कॉमर्स होता क्या? अच्छा, नहीं मालूम होता था। आज की जनरेशन ऐसी है कि उसको बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, यूट्यूब है, उसमें ढेर सारे ऑप्शंस हैं, इसके अंदर क्या क्या है, फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें। बट फिर भी कई स्टूडेंट्स को मैं मिलता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में, सब जगह का एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। कई बच्चे कॉमर्स क्यों लेते हैं उसका एक रीज़न बताएं। सर मैथ्स से डर लगता था इसलिए कॉमर्स ले लिया। अच्छा, या फिजिक्स नहीं पढ़ना थी हमको क्योंकि बायो लेते तो ही फिजिक्स पढ़ना पड़ती, या केमिस्ट्री नहीं पढ़ना थी, ब्ला ब्ला, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कॉमर्स लेना पड़ा ऐसा कुछ कई बार आंसर मिलते हैं। और कुछ लोगों का फोकस रहता है नहीं सर वो तो CA या CS करना है। अच्छा बेटा CA CS के अलावा और कोई ऑप्शन दिमाग में? सर वो बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें लगता है ऐसा ऐसा। मेरा एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट बुरा या अच्छा नहीं होता। ये दिमाग के कॉन्सेप्ट दिमाग से अच्छे से निकाल दो कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये डिग्री हाई है, ये कम है। अगर आप है ना दिल्ली में या बॉम्बे में जाओ तो कॉमर्स टॉप प्रायोरिटी में है, और बाकी जगह अगर MP की बात करें, UP की बात करें तो मैथमेटिक्स टॉप है। बिहार में जाओगे तो आर्ट्स का टॉप है कि नहीं, वो IAS PSC के लिए ज़्यादा फोकस्ड है। तो ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मन से बेटा आप लोग ये निकाल दो कि ये सब्जेक्ट लेना पड़ा या ये। जब पढ़ोगे, मेरे साथ भी जो हुआ, मैं 10th तक एक मीडियोकर बस था, पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, और मैथमेटिक्स का मेरा बहुत अच्छा होल्ड था। सेम मैंने भी था कि उस समय फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इस कारण से क्या किया, क्या करें, कहाँ जाएं, आर्ट्स तो ले नहीं सकते क्योंकि उसको बुरा मानते थे उस समय हम, क्योंकि नॉलेज ही नहीं था। तो लगा अब बीच का रास्ता क्या है, कॉमर्स, इसलिए कॉमर्स ले लिया। बट when I took this commerce subject, after some classes, I realized कि यार wonderful subject है, तो it's a really, मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है दुनिया में। सबसे प्यारा चीज़ क्या लगती है? मुझको तो लगता है पैसा। बहुत सारे लोगों को भी लगता होगा पैसा। पैसा खुशी देता है, खूब इंजॉयमेंट की बात करता है, और ना भी दे तो पैसे में जो जुड़े रहते हैं, नोट गिनना है, प्लस माइनस करना है, पैसे पैसे की बात हो रही है तो मज़ा ही अलग आता है। तो जब अकाउंटेंसी पढ़ना चालू की पहली क्लास, तो चीज़ समझ में आए कि हाँ यार ये पैसा इसका आया, ये गया, ये ऐसा हुआ, इसके पास इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है, सो मैनी थिंग्स। फिजिक्स में समझ में नहीं आता था, या केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता था कि अज्यूम करो करंट कहाँ से आ रहा है, वो चम्मच गिलास में डाले वो टेढ़ी क्यों दिख रही है, और पागल हो जाते थे। इसमें साफ साफ दिखता है तो बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग बच्चों, सिर्फ मेरे से नहीं, आपके पास इस समय आप लोग है ना इस टाइम फ्रेम में हो कि इस टाइम पे आपको हमारे ऐसे क्या ढेर टीचर्स मिलेंगे, ढेरों टीचर्स मिलेंगे। थोड़ी सी आदत आपको बदलनी है। कैसी आदत बता रहा हूँ, एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ क्या होती है। ज़्यादातर बच्चे, जहाँ अगर मैं बात करूँ नर्सरी से प्राइमरी तक, एक अलग फेज ऑफ माइंड में पढ़ते हैं। वो मेरी फला फला टीचर मेरी फेवरेट टीचर है, वही हिंदी पढ़ा रही है, वही टीचर मैथ्स पढ़ा रही है, उस टीचर के अलावा किसी से नहीं पढ़ना। 6 से 8 तक आए तो मालूम चला हिंदी की टीचर अलग है, मैथमेटिक्स की टीचर अलग है। धीमे धीमे उनसे भी एक अफेक्शन हो गया कि यार फला फला सर वो मैथमेटिक्स अमेजिंग पढ़ाते हैं, पर 9th में वो सर चेंज हो गए। ठीक, फिर भी 9th 10th में फिर एक अफेक्शन आया कि नहीं इनसे पढ़ना।
मेरा ये कहना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, दुनिया में कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, ना कोई स्टूडेंट बुरा होता है। डिपेंड करता है ट्यूनिंग। अगर तुम्हारी ट्यूनिंग अपने किसी सर्टेन टीचर से मैच हो गई, ठीक, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं आपकी क्लास में, पर उनमें से कहो 10 बच्चे जो हैं वो आपकी बात को डिसएग्री करें, आप बोलें अरे क्या शानदार पढ़ाया, आज तो मज़ा आ गया, और बाकी वो 10 बच्चे बोले नहीं नहीं बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो क्या टीचर अच्छा है या ख़राब? अब 20 बच्चे तो बोल रहे हैं बहुत मज़ा आया, और 10 बच्चे बोल रहे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो मेरा ये कहना है, आपको अगर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो पहले के टाइम की बात अलग थी हम लोगों की, जब YouTube जैसी या इंटरनेट से कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो टीचर मेरा मजबूरी पढ़ रहे थे, तो हम लोग की मानसिकता भी ये थी, ये अच्छा टीचर नहीं है, ठीक है, हमें समझ में नहीं आता, मेरे दृष्टि में सही नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा टीचर नहीं दिख रहा, पर मजबूरी है और कोई टीचर मिलेगा नहीं, तो क्या करें, कहाँ जाएं, झेलो। ऐसे टीचर से मजबूरी में हो जाता है, तो मेरे साथ टेम्पो नहीं बैठ रहा। बट आज की डेट में आपके साथ ऐसा नहीं है, मेरा चैनल पसंद नहीं आ रहा, स्विच, नमन सर की क्लासेस बाय बाय, गो टू द नेक्स्ट क्लासेस। ढेर क्लासेस पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले ये चीज़ है, आप अपनी ट्यूनिंग मैच करने की बात सोचो। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट, जैसा मेरे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री है डर लगता है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे को पढ़ाने वाले बहुत अच्छे मिल गए होते उस टाइम, तो मेरे ख्याल से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पारंगत हो जाता, स्मार्ट बन जाता। मेरे को अकाउंट्स के लिए बहुत अच्छे टीचर मिल गए, तो मेरे अकाउंट्स में इतना नशा आने लगा कि मैंने 11th वाली क्लास जो आप लोग पढ़ रहे हो, एक जनरल एंट्री का चैप्टर जब मेरे को पहली बार समझ में आया, इसकी लाइन खींच के बकायदा जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, पूरी बुक के जितने सम्स जनरल एंट्री के 25-50 जो भी से सब कंप्लीट किए। टीचर्स के पास जाने लगे, सर स्पेसिमेन कोई बुक्स आई वो दो, ऐसे करते करते मैंने 17 बुक्स 17 बुक मैंने सॉल्व करी। उसका हर बुक का वो चैप्टर उठाऊं और जनरल एंट्री सॉल्व करूं, नशा आया। तो मेरा ये पूरी बातों का आज इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी, ये बताने का है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद नहीं आता तो ये मत बोलना कि अकाउंट्स खराब है। नहीं, नमन सर की टीचिंग सही नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है। हो सकता है कोई मुझे कमेंट्स में लिखे सर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले चीज़, दिमाग को कूल कर लो, रिलैक्स कर लो, तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ढेर ऑप्शंस है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, बट मज़ा आएगा आपको अकाउंट्स पढ़ने में, ये गारंटी है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे ही आपने बात करी 11th में, अब वो 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, तो 3 सब्जेक्ट्स आपको जो पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है और अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का पूरा नाम क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग क्या है, फिर अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होगा ना, वहाँ अकाउंटेंसी चालू होगी। एक अमिताभ बच्चन का बहुत फेमस डायलॉग है फिल्म कालिया का, जहाँ से हम खड़े होते हैं ना, लाइन वहीं से चालू होती है, वही है। बुक कीपिंग बोलता है जब हम ख़त्म होंगे तब तुम स्टार्ट करना। अगर अकाउंटिंग स्कोप की बात करूं तो स्कोप बहुत छोटा है, और अकाउंटिंग की बात करूं तो स्कोप तो इंतहा है उसकी, बहुत ज़्यादा। बुक कीपिंग में क्या है, बुक का मीनिंग समझ में आता, कोई सर्टेन बुक हो गया, एक रजिस्टर होगा, एक नोटबुक होगी, वही उसी टाइप का कुछ बुक है, जिसको कभी आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, खाता बही, उसी टाइप की चीज़ है। कीपिंग मीन्स कुछ रखना। अब आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही समझना, बहुत आसान है। एक बार आप लाइनअप आ जाओगे, मज़ा आएगा। बुक में कुछ लिखना रखना, तो रखना मतलब कुछ नोट डाउन करना। आप लोग क्लास जाते हो, नई जब क्लास रहती, 10th के बाद सब्जेक्ट मैथ्स लें नहीं लें, कॉमर्स लें, ये सब चल रहा है। कुछ लोगों का चलो काम करो, स्टार्ट तो करें, तो एक रजिस्टर लेके पहुँच जाते हो क्लास में,
ठीक। टीचर आई अकाउंट्स वाले, टीचर ने अकाउंट्स में कुछ कुछ पढ़ाया, उसी रजिस्टर में नोट कर लिया। इकोनॉमिक्स वाले टीचर आए, उन्होंने कुछ कुछ बताया, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दिया, वो भी कुछ समझी, नोट कर ली। स्टेट्स आया, स्टेट्स में कुछ चीज़ें मीन मोड मीडियन समथिंग पढ़ाया, एंड सो ऑन। मतलब वो एक सर्टेन बुक जिसको आप लोग रफ रजिस्टर बोलते हो, उस रफ रजिस्टर में आपने क्या किया, मैक्सिमम जितने भी रिकॉर्ड्स से सब रख लिए। वो आपने एक्चुअली मालूम क्या किया, वो बुक कीपिंग कर लिया। मतलब एक रफ रजिस्टर है, सब नोट करते चले जाओ। ठीक। अब जब घर गए और एक सप्ताह के बाद अब टीचर्स ने प्रेशर डाला, मेरा फेयर रजिस्टर कहाँ है, तो आपने क्या, उसको क्लासीफाई करना चालू किया। ठीक। अकाउंट्स का पोर्शन अकाउंट्स के फेयर रजिस्टर में, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज़ का बिजनेस स्टडीज़ में, सेम। वो आपने जो क्लासिफिकेशन काम चालू किया ना, फेयर रजिस्टर्स को बोलते हैं, वो है अकाउंट्स। तो अब अकाउंटेंसी में अगर अपन बात करें तो बुक कीपिंग में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सब लिख डालो, जो भी रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स कौन से, देखो बहुत आसान तरीके से समझना इसको। डेफिनेशन खूब सारी लिखी रहती है, डेफिनेशन याद करना पड़ जाए तो मज़ा क्या। क्रक्स समझ लो, पूरी डेफिनेशन जितनी भी है सबके ऑथर्स के नाम लिखे रहेंगे। ठीक है, फला फला उसने ये बोला, फला फला ने बोला। क्रक्स पूरा समझ लें अगर मैं 3 लेटर में समझाता हूँ। BFR, B stands for what? बिजनेस। मतलब सबसे पहले तो ये जो रिकॉर्ड्स रखना, R stands for रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स रखना है वो बिजनेस के रिकॉर्ड्स रखना है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग में रखना तो रिकॉर्ड्स हैं, पर कौन से, बिजनेस के। मतलब ऑब्वियस सी बात है, पर्सनल नहीं रखना। अब पर्सनल बिजनेस कैसे पहचानेंगे हम, क्योंकि दोनों ही के दोनों फिनेंशियल रिकॉर्ड्स तो होंगे। तो R स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड। बिजनेस फिनेंशियल रिकॉर्ड्स रखना है। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म, एक फर्म है, ठीक, उसकी। तो अब एक्स ने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपने बिजनेस ऑफिस का या अपनी शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एक रिकॉर्ड है, वो भी फिनेंशियल है। तो फिनेंशियल तो रिकॉर्ड बनता है। ऑफिस का है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस का रिकॉर्ड है। बस साथ ही साथ जब गया था तो सोचे चलो यार घर का बिजली बिल वो भी जमा कर दो, वो भी फिनेंशियल है, वो भी रिकॉर्ड है। बट वो घर का बिजली बिल है तो वो क्या हुआ, पर्सनल। तो मोटा मोटी ये समझ लो, पर्सनल को भूल जाओ ना, पर्सनल रिकॉर्ड नहीं रखना। वो पर्सनल मम्मी बनाती है ना बजट घर में, कि कितना सब्जी वाले को दिया, कितना दूध वाले को, पापा ने इकट्ठा 10,000 रुपये दे दिए, ये घर के खर्चे कर लो। वो घर वाले खर्चे मम्मी करती रहती, तो मम्मी का अकाउंट छोड़ दो। पापा के अकाउंट्स की बात करें तो बिजनेस फिनेंशियल रिकॉर्ड। अब यहाँ से छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अभी से बताता जाऊँगा, जिसमें आपको ना स्टार्टिंग से लगने लगे हाँ ये चीज़ें ज़रा थोड़ा सा सीरियसली मैटर समझ में भी आता जाए। जैसे ही मैं बिजनेस की बात करता हूँ तो अब बिजनेस और एक वर्ड और बोलूँगा मैं, बिजनेस मैन। एक है बिजनेस और एक है बिजनेस मैन। तो एक ये आदमी है भाई, ठीक, और एक इसका ऐसा कुछ बना दें, ये बिजनेस है, ठीक, फैक्ट्री है। ड्राइंग बहुत ख़राब है, शुरू से ड्राइंग खराब हो रही, राइटिंग भी पढ़ाते पढ़ाते खराब हो गई। चलो खैर जो भी है, हमें तो दिख रहा है एक लड़का। तो बिजनेस मैन मतलब ओनर, और बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस होगा उसका ओन जो कर रहा है वो बिजनेसमैन है। मैं क्यों यहाँ से ये समझा रहा हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी, या अकाउंटेंसी को भी भूल जाए तो साइकिल समझते हो, साइकिल तो खूब चलाई। साइकिल चलाने के लिए क्या तरीका है, ये 2 व्हील हैं, जैसी चढ़ोगे तो तुरंत गिर जाएगी, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं उसके लिए बुक्स में सिस्टम बता दूं कि ये नियम कायदे हैं, इस बुक को पढ़ लो, साइकिल चलाना सीख जाओगे क्या, नहीं ना। अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं
प्रैक्टिकल साथ में, तो वही काम कर रहा हूँ। मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ कि देखो ये है कॉन्सेप्ट, कब संभालना है, कब क्या करना है, वही चीज़ है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि बिजनेस और बिजनेसमैन दे आर एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटेंसी जो भी है कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के थ्रू चलती है। पूरी अकाउंटेंसी का बेस जो साइकिल का वो रहता ना व्हील, उसके बीच में एक एक्सेल होता है, स्पोक्स सब लगे रहते हैं, वो एक्सेल जो बीच में है, ठीक, उससे सब स्पोक्स जुड़े हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सेल। तो एक्सेल का जो काम करता है हमारा कॉन्सेप्ट करता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमेशा याद रखना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी मतलब मेरी एक एंटिटी है, माई सेल्फ नमन जैन, ठीक, आपकी एक एंटिटी होगी फला 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 जो भी नाम है आपका। ऐसे ही मेरी एक और एंटिटी है, एल्जा कॉमर्स क्लासेस। अब एल्जा कॉमर्स क्लासेस और नमन जैन दो चीज हो गई। मैं एल्जा कॉमर्स क्लासेस रन कर रहा हूँ 27 साल से, तो मैं अगर एल्जा कॉमर्स क्लासेस में जाकर पढ़ाता हूँ, ठीक, मैं नमन जैन खुद ही, तो मैं नमन जैन अलग हूँ क्योंकि मैं घर में जाके भी पढ़ा रहा हूँ, सपोज अपने बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ सपोज, ठीक। एक नमन जैन एल्जा कॉमर्स क्लासेस में जाके पढ़ाता है, उससे कुछ अर्न कर रहा है, और एक नमन जैन अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहा है। ओके, दोनों हैं, पर बिजनेस कौन सा कहलाएगा, जो एल्जा कॉमर्स क्लासेस में। अब एल्जा कॉमर्स क्लासेस इज अ बिजनेस और नमन जैन इज अ बिजनेस मैन। तो याद रखना एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस इज अ डिफरेंट एंड बिजनेस मैन इज अ डिफरेंट। दोनों लोग अलग अलग होते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, BFR बुक कीपिंग में बेसिक हमने जो समझाया था वो क्या था, BFR बिजनेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बिजनेस का एक पॉइंट क्लियर हुआ। बात करते फाइनेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, पैसे तो गए, चाहे चेक से दिया तो पैसा गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम किसी से करोगे, बैंक से पैसा चला गया। तो आपने पैसा तो दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल का, पर ऑफिस का दिया तो बिजनेस रिकॉर्ड, और अगर घर का दिया तो पर्सनल रिकॉर्ड, तो पर्सनल तो होना नहीं। अब फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल को लगता है समझने में क्या दिक्कत है, हाँ सर जो पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल है, नहीं, उसमें भी कॉन्सेप्ट है। उसमें कॉन्सेप्ट ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है ऐसा फाइनेंशियल रिकॉर्ड जिसको मनी में मेजर कर लो, तुम नहीं कर पाओगे मेजर तो हम रिकॉर्ड नहीं मानेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया मतलब वर्थ क्या, उसका बिल का अमाउंट क्या था, उनका अमाउंट भाई 3000 रुपये दिया, 3000 इज अ बिल अमाउंट। अगर हमने ये चौक परचेज किए तो चौक अकाउंट डेबिट नहीं कर देंगे। चौक की वर्थ क्या है, हम चौक लिख रहे हैं पर उसकी वर्थ, उसको मेजर कर सकें, क्या ये चौक भाई 2 रुपये की आई है, तो हम जब तक मेजर नहीं कर पाएंगे उसकी हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। अभी लग रहा होगा कि ये तो सर बड़ा नॉर्मल चीज़ है, हर चीज़ के तो मेजर कर सकते हो पैसे से। हमें पानी की बोतल है, ठीक है, या ये ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड है कुछ, तो उसको मेजर करना है, हाँ भाई कितने का होगा, 5 या 6 हज़ार रुपये का बोर्ड होगा या समथिंग। बट ऐसी कोई चीज़ आएंगी आगे, आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि आप वो चीज़ मेजर नहीं कर पा रहे। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग कई बार फिल्म जाते हैं, ठीक, आप और आपका फ्रेंड फिल्म गए, फिल्म देखा, 150 रुपीज़ की टिकट, दोनों ने 150 ईच की टिकट परचेस की। फिल्म देखने के बाद पहले का रिएक्शन था व्हाट अ फिल्म यार, पैसे वसूल हो गए, बॉस मज़ा आ गया, ठीक। दूसरे का रिएक्शन था इससे घटिया फिल्म नहीं, मेरे पैसे डूब गए, ठीक। अब एक का रिएक्शन था पैसे वसूल हो गए, ठीक ठीक, लाखों की फिल्म लगी मेरे को तो, और एक बोलते मेरे पैसे डूब गए। उसकी एंट्री नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड फीलिंग्स। तो एक चीज़ याद रखना है कि फीलिंग्स कांट बी मेजर्ड। फीलिंग्स जब मेजर्ड नहीं हो सकती, हम उसको नाप नहीं सकते कितने रुपए की,
उसकी हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। वैसे ही ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अगर उसको मेजर नहीं कर पाएंगे तो ये इधर फिनेंशियल रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। तो 2 कॉन्सेप्ट आपने आज इतनी छोटी सी चीज़ में समझ लिए। बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स रखना है, कौन से, जो बिजनेस के हों, और साथ साथ फिनेंशियल बिजनेस फिनेंशियल रिकॉर्ड जहाँ रखे जाते हैं उसको बुक कीपिंग कहते हैं। तो आसान लगा? ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। दिल से अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो दिल में उतर जाएगी। बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है, सबसे ज़्यादा तो मज़ेदार है। बहुत एक्साइटमेंट के साथ पढ़ोगे, एक एक चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा क्या है। एक भी वीडियो मिस मत करना। क्वालिटी हो सकता है लॉकडाउन की वजह से क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी थोड़ी बहुत 19-20 हो जाए, ईयरफोन लगा के सुन लो। अपनी ऑटो सेटिंग को चेंज करके 1080 की जो रिजोल्यूशन है उसमें लेके आ जाओ। कैसे भी करके थोड़ा सा मैनेज करो। बट अगर आपने ये पूरे लॉकडाउन पीरियड में अच्छे से पूरे वीडियोस कंटिन्यू करते गए, आप बाकायदा कमेंट्स करिए। लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें डला हुआ है। अगर आपको लगता है कि सर ये इसमें और कुछ पूछना है हमको, आप कितना कमेंट्स करें, उसको कॉल कर सकते हो आप, ठीक, या कमेंट्स में कुछ लिखना है वो भी करें। अपना फ्रेंड्स ग्रुप बना लें, शेयर करें। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो अकाउंटेंसी पढ़ना बंद मत कर दो, ये टाइम बर्बाद नहीं करो। दूसरे चैनल में जाओ, शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पढ़ो। बट यूनिक बन जाए, मोस्ट वेलकम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।